पाकिस्तान डोमेस्टिक टी20 कप का शानदार आगाज हुआ। बल्लेबाजों की चांदी रही, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस मिली उन्हें। बॉलर्स के लिए टफ दिन था इसलिए कि बॉलिंग कंडीशंस बहुत ही टफ थी। एक तो मौसम गर्म, ऊपर से बल्लेबाज बॉलर्स पे गर्म, और फिर उनके बल्ले से रन्स उगलते रहे। सो किसी करवट भी बॉलर्स को चैन नहीं मिला। कहा यही जाता है कि टफ बॉलिंग कंडीशंस में आप अपनी बॉलिंग को बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकते हैं, आपको एक फेयर असेसमेंट मिलती है। तो वहां पे तो एक मैसेज बड़ा क्लियर कट गया है यंगस्टर्स को भी और फैंसीड बॉलर्स को भी, जो इंटरनेशनल सर्किट में भी इन्वॉल्व हैं और टी20 लीग्स भी खेलते हैं, कि अगर आपने अपनी गेम पे काबू नहीं पाया और ऑन टॉप ऑफ द गेम नहीं रहे तो आप बुरी तरह यहां इन पिचेस पे एक्सपोज हो जाएंगे। और एक्सपोज किया नॉर्दर्न ने, 243 रन की इनिंग्स खेल दी और ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड कर दिया फॉर द हाईएस्ट इनिंग्स इन अ डोमेस्टिक टी20 कंपटीशन। हैदर अली ने किसी बॉलर को बख्शा नहीं और एक फैंसीड बॉलिंग अटैक के पड़खच्चे उड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं वहाब रियाज, हम बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, हम बात कर रहे हैं जुनैद खान, और ज़ीशान अशरफ ने इनका बहुत अच्छा साथ दिया। आज की जो एक बहुत अच्छी बात थी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हमें रन्स बहुत दिखने को मिले और टी20 में ज़्यादातर लोग इसी से महजूज होते हैं, मगर यंगस्टर्स का दिन था बल्ले के साथ। हैदर अली का हमें पता है कितना पोटेंशियल है और फ्यूचर स्टार हैं। इसी तरह से ज़ीशान बहुत अच्छा खेले, मगर इवनिंग में जो इनिंग्स थी, बल्कि जो सारे दिन की इनिंग्स थी, वो नाम मैं करता हूँ अब्दुल्ला शफीक के। नाम याद रखें, अब्दुल्ला शफीक, 20 साल की इनकी उम्र है। फर्स्ट क्लास डेब्यू में इन्होंने सेंचुरी की और टी20 डेब्यू थी इनकी, उसमें भी इन्होंने सेंचुरी की। कहीं से ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि बॉल को मसल कर रहे हैं या ज़बरदस्ती हिट लगा रहे हैं। एलिगेंस थी, लैंग्वेड एलिगेंस। इनके पास एक्स्ट्रा टाइम है जिससे पता ये चलता है कि ये बड़े बैट्समैन बनेंगे, क्योंकि पोजीशन में जल्दी आते, पेस को बहुत आला खेलते हैं, पुल शॉट भी खेलते हैं, फ्लिक शॉट्स भी थी, स्ट्रेट ड्राइव्स भी दिखने को मिली, और फिर स्पिन के खिलाफ कट शॉट, स्वीप शॉट्स, कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट ड्राइव, कवर के ऊपर छक्के, और छक्के लगाते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान टीम को दे सकते हैं। इन पे काम करने की ज़रूरत है, इनको संभाल के रखने की ज़रूरत है, इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको नहीं ज़ाया होना चाहिए, हैदर अली को ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसी तरह से खुशदिल शाह को ज़ाया नहीं होना चाहिए। इन पे काम करें, इनकी हौसला अफजाई करें, और आपका जो एक यूथ का कैनवस है बल्ले के साथ, वो सज जाएगा। बहुत टैलेंट है इनमें, उतना ही बड़ा टैलेंट है इस उम्र में जितने हैदर अली हैं, और क्लासिकल इनिंग्स खेले हैं। दिल बाग बाग हो गया। और अच्छी बात यह है कि इनिंग्स थ्रो नहीं की, पूरी सेंचुरी की, मैच जिता के आए, 200 पे 200 किया, कहीं इनके माथे पे शिकन नहीं थी प्रेशर की। एक और जो चीज़ अच्छी है इनके बारे में कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। क्वालिटी तो है, टेम्परामेंट होना 20 साल की उम्र में और रन चेस 200 का कर जाना बहुत बड़ी बात है एट सच अ यंग एज। सो बहुत बहुत मुबारक इनको, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के भी हमें और बहुत सारे यंग स्टार्स मिलेंगे। सो इस कप की जो रियल सक्सेस है वो यही है कि हमें नए सितारे मिलें, और जिम्बाब्वे सीरीज़ के ख़िलाफ़ हमें ज़रूर इनको खिलाना चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि एक नया न्यूक्लियस हम फॉर्म कर सकते हैं, और नए बल्लेबाजों की हमें अशद ज़रूरत है। एक हैदर अली में मिल गया है, खुशदिल शाह भी हमें मिले हुए हैं, मगर शफीक जो हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रेट बैट्समैन बन सकते हैं एक दिन।